ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आइए जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल 2024 के लिए। प्रेम। वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में गर्माहट बढ़ेगी और आपस में कहासुनी होने और विवाद बढ़ने की आशंका हो सकती है। इसलिए जनवरी के महीने में कम से कम थोड़ी शांति रखने की कोशिश करें और धैर्य से काम लें। इस दौरान विवाद की स्थितियों में भी विवाद को जन्म न लेने दें और शांत रहकर इस समय को व्यतीत हो जाने दें। फरवरी और मार्च के महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि शुक्र और बुध जैसे शुभ और रोमांटिक प्रवृत्ति देने वाले ग्रह आपके एकादश भाव से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा और रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। इस पूरे वर्ष शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। वह आपकी ही राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए आप अपने इरादों में पक्के रहेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपना रिश्ता निभाना चाहेंगे और उन्हें पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश भी करेंगे। उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपके दोस्तों का योगदान भी शामिल होगा। आपके लिए जून से जुलाई और नवंबर से दिसंबर का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपसी प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस वर्ष आप उनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज आपकी राशि में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव, आपके सप्तम भाव और आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि से आप अपनी ओर से बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। दशम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अपने प्रयासों में सफल बनाएगी। आप नौकरी में बढ़ चढ़कर योगदान देने की कोशिश करेंगे। खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको उचित प्रतिफल भी प्राप्त होगा, जिससे आप नौकरी में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। सप्तम भाव जो कि दशम से दशम स्थान है, वहां पर शनि की दृष्टि आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति भी प्रदान करेगी। लेकिन आपके लिए फरवरी से मार्च के बीच आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसी दौरान आपके काम के सिलसिले में विदेश जाने के प्रबल योग भी बन सकते हैं। ये वर्ष आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता दिला सकता है। जनवरी के महीने में अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। इसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच भी आपके काम में बढ़ोतरी होने और आपको अच्छा पद मिलने के योग बनेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच नौकरी में बदलाव करने की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी। वर्ष के अंतिम महीने सफलता देंगे। वित्तीय स्थिति। वित्तीय तौर पर यह वर्ष अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। वित्तीय फैसले लेने में आप थोड़े कठिन निर्णय लेकर सबको चौंका देंगे। कई बार आपके कई निर्णय लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन आप मजबूती से अपने फैसलों के साथ अडिग रहेंगे। मार्च के महीने में वित्तीय स्थिति में कुछ असंतुलन हो सकता है और इसलिए आपको इस तरीके से सामंजस्य बिठाना होगा कि आपकी आमदनी और आपके खर्चों के भी अच्छा आवागमन बना रहे, जिससे आप मजबूत हो सकें। अगस्त के बाद से धीरे धीरे वित्तीय तौर पर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों में आप खुद को वित्तीय तौर पर परिपक्व कर लेंगे और आपके वित्तीय संतुलन में स्थायित्व आ जाएगा। पारिवारिक स्थिति। वर्ष की शुरुआत पारिवारिक तौर पर वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी क्योंकि शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टिपात करेंगे। इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी।
आप और आपके माता पिता के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे और वे आपके कार्यों में आपके मददगार बनेंगे, लेकिन दूसरे भाव में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और वर्ष की शुरुआत में मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण वाणी में कड़वाहट और कुछ अपने स्वार्थ की भावना होने के कारण आपके कौटुंबिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है और परिजनों से मनमुटाव हो सकता है। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति से आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में और उसके बाद बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव में 1 मई को आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में और प्रेम प्रगाढ़ होगा। इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सीय उपचार कराएं। आपकी राशि में शनि महाराज होने से आप कुछ कठोर प्रवृत्ति के भी बन सकते हैं, जबकि रिश्तों और पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको विनम्र बनना होगा। इन बातों पर गौर करेंगे तो जीवन खुशी के साथ व्यतीत होगा। व्यापारिक स्थिति। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। शनि देव महाराज की दृष्टि पूर्ण वर्ष आपके सप्तम भाव पर रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में दशमेश मंगल के साथ स्थित होकर विराजमान रहेंगे तथा देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपका भाग्य भी प्रबल होगा। कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापार में आशातीत वृद्धि होने के प्रबल संकेत मिल सकते हैं। आपको अपनी योजनाओं को विस्तार देने का मौका मिलेगा। व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई के बीच कर सकते हैं। अप्रैल का महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार में कुछ सफलता मिल सकती है और आप सरकारी योजनाओं में भी भागीदार बन सकते हैं। आप व्यापार में जोखिम की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और उससे आपको उत्तम लाभ के योग भी बनेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत हद तक अनुकूल रहने वाला है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहने की संभावना है। इस दौरान अपने व्यापार को सही तरीके से संचालित करने की कोशिश करें और कोई भी ऐसा तरीका न अपनाएं जो कानूनन गलत हो, अन्यथा आप परेशानियों में घिर सकते हैं। वैसे आपका व्यापार अच्छा चलेगा। कुंभ धन और लाभ राशिफल 2024। कुंभ राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे। तीसरे भाव में बैठकर देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करेंगे। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में रहेंगे। इनकी वजह से आपको उत्तम आर्थिक लाभ होगा। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के भी योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में पदोन्नति से अच्छा धन लाभ होगा और यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आशातीत वृद्धि होगी। ये समय आर्थिक रूप से खूब उन्नति कराएगा। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल है क्योंकि बृहस्पति 1 मई तक तीसरे भाव में रहकर आपके एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि भी है। इसके बाद उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। फरवरी से मार्च के बीच में कुछ उतार चढ़ाव होगा, लेकिन अप्रैल से स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो खर्चों में भी बढ़ोतरी बनाए रखेंगे। आपको धन को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और किसी भी ज्यादा लाभ का वायदा देने वाली योजना से बचना होगा, तभी आप उत्तम धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच धन का निवेश करने से बचें। इस दौरान हानि उठानी पड़ सकती है। इस वर्ष शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। कुंभ स्वास्थ्य राशिफल 2024। कुंभ राशिफल 2024 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत हद तक अनुकूल रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी शनि महाराज जी आपकी राशि में ही रहकर आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। आप एक अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे।
आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरे वर्ष उत्तम स्थिति में रहेंगे। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु की उपस्थिति और शारीरिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं कही जा सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके उल्टे सीधे भोजन और बासी तथा गरिष्ठ भोजन के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। केतु के अष्टम भाव में होने से आपको बवासीर और गुदा रोग होने की संभावना रहेगी। रक्त का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। इन सभी समस्याओं से बचे रहने के लिए नियमित अंतराल पर अपना शारीरिक परीक्षण कराते रहें ताकि कोई समस्या आने से पहले ही आप उससे अवगत हो जाएं और उचित समय पर उसका उपचार करके उस समस्या से बच सकें। 2024 में कुंभ राशि के लिए भाग्यशाली अंक। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी हैं और कुंभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 8 है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। ये साल कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से यह वर्ष आपको अच्छी उन्नति देगा। कार्य और व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। आप व्यापार या नौकरी जो भी करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद और वैवाहिक जीवन में तनाव के बावजूद एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आपके मन में धार्मिक विचारधारा जन्म लेगी जो आपसे अच्छे काम करवाएगी। ज्योतिषीय उपाय। आपको श्री शनि देव के बीज मंत्र का विधिवत जाप करना चाहिए। आपको श्री गणेश जी महाराज को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए और श्री गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में झंडा अवश्य लगाएं। वह झंडा तिकोना हो और 2 मुखी हो। आपको लोबान, लाल चंदन, देवदार आदि को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करना चाहिए।